हमने निर्माण कार्य इंफ्रास्ट्रक्चर जिसे हम कहते हैं उससे एक कंपनी चुनी है जिसका नाम है पीएनसी इंफ्रा। और लगातार तिमाही दर तिमाही मेरे ख्याल से अच्छे आंकड़ों को लेकर के आते हैं और हमारा ये अनुमान है कि आने वाले साल 1.5 साल में जिस तरीके से ज़मीनी स्तर पर निर्माण कार्य यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन जिसे हम कहते हैं वो गति पकड़ेगा, उससे इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियों की जो बैलेंस शीट है उसमें बहुत बदलाव आते हुए दिखेंगे। और इस क्षेत्र में आपको ऐसी कंपनी ढूंढनी चाहिए जहां पर ऑर्डर बुक तो है ही अच्छी, लेकिन उस ऑर्डर बुक को एग्जीक्यूट करने की क्षमता यानी कि मैन पावर मशीनरी जिसे हम कहते हैं वो बहुत ही ऊपर की तरफ हो। तो उस लिहाज से हमें पीएनसी इंफ्रा कंपनी पसंद आती है। और मैं ये भी मानता हूँ सरकार भी, केंद्र सरकार, राज्य सरकार जो भी है, वो तीव्र गति से अब अपने जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं उनको निर्णायक तरीके से आगे बढ़ाएंगे और खत्म करेंगे। तो उस लिहाज से मुझे लग रहा है कि जो करेक्शन आया है उसको ध्यान में रखते हुए और एक वैल्यू इन्वेस्टमेंट के रूप में पीएनसी इंफ्रा हमें अच्छा लग रहा है नकदी अवधि के लिए। इंफ्रा स्पेस की एक बढ़िया मिड कैप पिक पीएनसी इंफ्रा है। गौरांग सर के रडार पर 400 वाला स्टॉक 240 के लेवल्स पे खड़ा हुआ है, अच्छा खासा करेक्ट होके। ये 240 वाला अगर ईयर हाइस पे पहुंच गया तो ही 67% अपटिक हो जाते हैं। खैर वो तो बहुत एग्रेसिव बात हो गई, लेकिन गौरांग सर कह रहे हैं यहां पे अट्रैक्टिव 240 के लेवल्स पर एक बढ़िया बाय हो सकता है। एक और बेहतरीन मिड कैप आ गया आपके लिए और अब आशीष महेश्वरी साहब की बारी। आशीष जी, क्या है रडार पे? जी, बट आज कोइंसिडेंटली आशीष मेरे सारे स्टॉक जे से शुरू होते हैं, तो पहला जे जो है या बनते बनते सोचा कि ऐसा कर डालता हूं। तो पहला नहीं, इनफैक्ट कोइंसिडेंटली जब मैं सिलेक्ट कर रहा था और ये बड़ा कोइंसिडेंस है कि तीनों स्टॉक जे से शुरू होने वाले मिल गए हैं, तो बड़ा एक जे फैक्टर ये नजर आता है। तो पहला स्टॉक रहेगा जेबीएम ऑटो। मेरा मानना है कि ऑटो जो स्टॉक्स है और ऑटो एंसिलरी स्टॉक है उसमें जो रिटर्न आपको इस बार वैसा मिलेगा जैसा पिछले साल में केमिकल के स्टॉक्स में मिला था, क्योंकि कई सारी पॉजिटिव चीजें हो रही है कि एक्सपोर्ट्स में चूंकि करेंसी वीक है तो रियलाइजेशन बढ़ रहा है, प्लस इंपोर्ट जिस कम्युनिटी डिनोमिनेशन में जनरली जापान से करते हैं तो वहाँ डिनोमिनेशन कम हो रहा है, और एट द सेम टाइम एक्सपोर्ट का मार्केट सभी कंपनियों का काफी अच्छा ग्रो हो रहा है इन डोमेस्टिक मार्केट के साथ साथ। तो जेबीएम एक ऐसी कंपनी है, 5,000 करोड़ का मार्केट कैप पे कंपनी मिलती है और ईवी में देखा जाए तो टाटा मोटर के बाद में सबसे बड़े प्लेयर्स हैं ये कंपनी जो ईवी बसेस में। इसके अलावा ये डिपेंडेंट सिर्फ ईवी पे ही नहीं है, उनके पास में जो ऑटो एंसिलरी का एक काफी सेट बिजनेस है जहाँ ओईएम्स को सप्लाई करते हैं शीट मेटल जो उनके कंपोनेंट्स हैं वो, तो उसका भी जो अभी शेयर है वो 60% से ज्यादा है। पर मुझे लगता है कि काफी उज्जवल भविष्य है कंपनी का। इस साल भी नतीजे काफी अच्छे थे। मेरा मानना है 160 करोड़ का जो मुनाफा था इस साल, अगले साल बढ़ के कम से कम 230-240 करोड़ हो जाने वाला है। अभी भी स्टॉक अननोटिस जा रहा है और ऑटो इंसिलरी और ईवी स्पेस में सबसे सस्ता स्टॉक जेबीएम ऑटो है, तो इसको बाय करने की सलाह। जैसा केमिकल्स ने पहले रिटर्न दिया था वैसे ऑटो एंसिलरी स्पेस, ऑटो एंसिलरी एज अ स्पेस बहुत बढ़िया परफॉर्म करती हुई नजर आएगी। जेबीएम ऑटो तो खैर ऑटो एंसिलरी प्लस एक ओईएम भी है। रडार पे रखिएगा इस स्टॉक को। 750 वाला 425 के आसपास के जोन्स पे खड़ा हुआ है। इन लेवल्स पे एक अट्रैक्टिव पिक। 3 आ गए। ये मिनियन के इमेज के साथ ब्रेक से लौट के आ रहे हैं। दरअसल ये हर्षदा ने दिया है मुझे, उनकी डेस्क पे रखा हुआ था ये मिनियन। तो देख लीजिए आप किस तरह के मिनियन फ्रेंचाइज के फैंस हैं। हमारे ऑफिस में भी है बाकी। लेकिन कर क्या रहे हैं हम लोग? 2 मूवीज थी, रॉकेटरी और द मिनियंस आ रही थी, तो हमारा शो का नाम है स्टॉक एंट्री द मिनियन पिक्स। हम बात कर रहे हैं उन स्टॉक्स में एंट्री पाने की जो मिनियन, छोटे क्यूट स्मॉल कैप मिड कैप स्पेस की बेहतरीन पिक्स, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज जहां पे करेक्शन के मोड में बाजार में खरीदारी करने के मौके। 3 बाजार के बहुत जाने माने फंडामेंटल स्टॉक पिकर्स आपकी स्क्रीन पर, अमरीश जी, गौरांग साहब, आशीष महेश्वरी साहब, ये सब कर रहे हैं हमारी मदद। एक पिक हो चुकी। अगली पिक के लिए पहले गौरांग सर के पास जा रहा हूं। गौरांग सर, एक हो गया इंफ्रा स्पेस से पीएनसी इंफ्रा, अगला कौन सा? तो अभी ऑटो एंसिलरी की बात हो रही थी और हमने भी यहाँ पर से एक कंपनी को चुनी है जिसका नाम है मिंडा इंडस्ट्रीज।
आशीष, निरंतर लगातार अच्छे आंकड़ों को लेके आती है ये कंपनी, और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि बहुत अहम पुर्जे बनाती है ये कंपनी, और ना तो सिर्फ भारत में, विदेशों में भी ये अच्छे खासे नामों को सप्लाई करती है। और जिस तरीके से अभी हम आंकड़े देख रहे थे, आज 1 तारीख है तो ऑटो बिक्री के आंकड़े हम देख रहे थे, और जिस तरीके से इजाफे हो रहे हैं और वेटिंग लिस्ट जिस तरीके से लंबी हो रही है, तो एक बहुत बड़ा मौका होता है सक्षम और मजबूत ऑटो एंसिलरी कंपनियों के पास, ना तो सिर्फ अपने तिमाही नतीजों को बढ़ाने के लिए, लेकिन निरंतर न्यू ऑर्डर मार्केट और रिप्लेसमेंट मार्केट से इनके जो ऑफटेक है नंबर्स के, वो बहुत सक्षम रूप से मजबूत हो जाते हैं। तो हमने मिंडा इंडस्ट्रीज को चुना है। थोड़ा बहुत करेक्ट हुआ है ये स्टॉक, तो खरीदारी का मौका है। मिंडा इंडस्ट्रीज ऑटो एंसिलरी रडार पे आ रही है भाई। जेबीएम ऑटो के बाद एक ऑटो एंसिलरी पिक, एक बेहतरीन ऑटो एंसिलरी पिक। मिंडा इंडस्ट्रीज रखिए रडार पे, खरीदारी करने का मन गौरांग सर का। आशीष जी, आपकी तरफ से अगला पिक कौन सा? जी, मेरा भी अगला पिक, चूंकि मैंने आपको बताया कि ऑटो एंसिलरी में मैं काफी बुलिश हूँ, तो मेरा पिक रहेगा यहाँ पे जमुना ऑटो लिमिटेड। इस स्टॉक के बारे में हम बहुत ज्यादा बात नहीं करते, बट फंडामेंटली कंपनी काफी साउंड कंपनी है, और बहुत छोटी इक्विटी है, 39 करोड़ की सिर्फ शेयर कैपिटल है कंपनी की, 5000 करोड़ के मार्केट कैप पे मिल रही है कंपनी। और जो बिजनेस मॉडल है वो काफी अट्रैक्टिव है, क्योंकि जो स्प्रिंग्स बनाते हैं, लीफ स्प्रिंग और पैराबोलिक स्प्रिंग, उसमें इंडिया के नंबर 1 प्लेयर है। और ये धीरे धीरे अपना जो मार्केट शेयर ओईएम के साथ में जो न्यू स्प्रिंग्स हैं उसमें भी शिफ्ट कर रहे हैं। तो मेरा मानना है जो 2021 में कंपनी का टर्नओवर करीब 1080 करोड़ रुपए का था, 2024 तक ये बढ़ के करीब 3000 करोड़ रुपए का हो जाएगा, क्योंकि कंपनी ने काफी सारा कैपेक्स किया है। तो अब कोई नया कैपेक्स प्लान नहीं है, पर जितना कैपेक्स किया उससे 3000 करोड़ टर्नओवर तक पहुंच जाएंगे। और जो मुनाफा सिर्फ 73 करोड़ का था, मेरा मानना है वो बढ़ के कम से कम 300 करोड़ का मुनाफा जमुना ऑटो में अगले 2 साल में देखने को मिलेगा। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर भी अपनी हिस्सेदारी कंपनी में रेगुलरली बढ़ा रहे हैं, तो इस स्टॉक पे बिल्कुल नजर रखना चाहिए। स्टॉक ने इतने खराब मार्केट में भी आज अपना 52 वीक हाई टच किया है, और मेरा मानना है ये स्टॉक ने पोटेंशियल 175 से 200 रुपए तक रॉकेट की गति से जाने का। वाकई साल के हाईस पर 130 रुपए, साल के हाईज उसी लेवल्स के आसपास इस समय कामकाज करता हुआ, अपने 52 हफ्तों के हाईस पर ऐसे कमजोर मार्केट में तो स्टॉक स्ट्रेंथ में तो है ही है, और यहां पे आउट परफॉर्मेंस की तैयारी, शायद 200 तक के लेवल्स तक यहां पे जाता हुआ नजर आए। अमृतसर, आपकी तरफ से देवयानी इंटरनेशनल के बाद दूसरा कौन सा पिक? गौरंग का पिक था इंफ्रा, और इंफ्रा में इनपुट होता है सीमेंट, तो मेरा नेक्स्ट पिक है सीमेंट में जेके लक्ष्मी सीमेंट, जो मेनली फोकस्ड है नॉर्थ वेस्ट और ईस्टर्न रीजन्स ऑफ इंडिया। कंसोलिडेटेड कैपेसिटी करीब 13.4 मिलियन टन्स का। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स तो इनमें पिकअप हो रहे हैं काफी अच्छा, हाउसिंग डिमांड भी इम्प्रूव हुआ है, तो ये सब पॉजिटिव है सीमेंट के लिए। पर जो कॉस्ट इन्फ्लेशन हुआ था रिसेंटली वो काफी हाई था, एंड बिकॉज ऑफ विच दे कुड नॉट पास ऑन द इंक्रीज। तो जो मार्जिन्स थे थोड़े बहुत इफेक्ट हुए थे इन द लास्ट 2 to 3 क्वार्टर्स, पर आगे जाके क्लियरली एक्सपेक्टेड कि मार्जिन इंप्रूव होंगे। इनका जो मार्जिन था रिड्यूस टू 18% फ्रॉम 20%, तो क्लियरली इन द नेक्स्ट 2-3 क्वार्टर्स श्योरली इंप्रूव होंगे। वैल्यूएशन वाइज ईवी बाय एबिटा देखें तो दिस इज द चीपेस्ट सीमेंट स्टॉक, क्योंकि 7x पे कोट कर रहा है, वेयरएज मोस्ट ऑफ द अदर सीमेंट स्टॉक्स आर इन डबल डिजिट्स। तो जैसे कि मैंने कहा, एक्सपेक्टिंग द मार्जिन्स टू इंप्रूव, तो ईपीएस एक्सपेक्टेशन मेरा करीब 24 रुपीज का, फॉर FY24 करीब 48 रुपीज का है, और इससे मेरा टारगेट बनता है करीब 520 का। 520 के टारगेट्स, जेके लक्ष्मी सीमेंट एक और बेहतरीन पिक। आशीष जी ने बात छेड़ दी कि 3 जे वाले हैं, तो अब मैं पहले सोचा 2-2 पे रोक देता हूं, लेकिन अभी समय है मेरे पास, क्विक फायर, सब एक्सपर्ट्स का 1-1 मिनट, एक पिक और कर लेते हैं, तो हमारे पास एंड में शो के 9 पिक्स हो जाएंगी। आशीष जी, ये जे इसने सिलेक्ट करा कि जुलाई का महीना है या कोई और रीजन भी था? अच्छा, अगला जे वाला स्टॉक कौन सा है? जी, मेरा तीसरा जे वाला स्टॉक रहेगा जे कुमार इंफ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड। दोबारा से कंपनी के फंडामेंटल्स में नजर डालें तो काफी स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स है इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में। करीब 12,000 करोड़ की जो ऑर्डर बुक है कंपनी की अगले 3 साल में एग्जीक्यूट करनी है, और पिछले 3 महीनों में इसमें काफी बड़े बड़े जो इन्वेस्टर्स, जो मार्की नेम्स हैं, उन्होंने इस स्टॉक में एंट्री लिया है। तो ये कि बिल्कुल स्टॉक है जिसको आपको अपनी रडार पे रखना चाहिए, और मेरा इसका अगले इनफैक्ट 3 महीने का टारगेट भी 350 रुपए का है। तीसरा जय आ गया भाई, जय कुमार इंफ्रा, और बीजेपी के साथ सरकार वापस आ गई है भाई।
तो फिर इंफ्रा प्रोजेक्ट्स की आमतौर पे चर्चा बढ़ जाती है। तो रखिएगा, इसका मुंबई में बहुत ज्यादा काम है जय कुमार इंफ्रा का। गौरांग सर, अगला स्टॉक कौन सा आपकी तरफ से? तो हमने स्टॉक तो एक दिया था, लेकिन मैं उसको अभी बदल रहा हूं। और हमने अभी तक जो चर्चा की है आशीष, उसमें वित्तीय क्षेत्र की बात नहीं की है, बैंकिंग और एनबीएफसीज की। और आज सुबह कुछ खबरें थी, निजी क्षेत्र की एक छोटी मझौली बैंक